Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 3rd November and today we will cover all the current affair which is relevant for upcoming exam like UPSC, UPPCS, BPSC and other state exam. So let's start the करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू से और हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण से। सो दिस इज द रिलीवेंट extremely relevant for your upcoming exam. So let's start the first current affair. First is the Uniform Civil Code. Gujarat government has set up a committee to implement the Uniform Civil Code. अभी गुजरात गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी गठित किया है किसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। इससे पहले जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इस पे गठित किया हुआ है जो कि एग्जामिन करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को। सो दिस इज गुजरात इज द सेकेंड स्टेट। और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? दिस इज मेंशन अंडर द डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी है मेंशन अंडर आर्टिकल 44 आर्टिकल है क्या? डीपीएसपी जो अपने 4th पार्ट में है उसमें डील करता है। और क्या है ये? द स्टेट सेल इंडोर द इंश्योर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट जो है अपने टेरिटरी के अंदर जो है जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? एक्चुअली क्या है कि जो जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबके लिए मैरिज, डाइवर्स एंड दिस इस तरह के जो हैं चीज़ें वो अलग अलग हैं। जैसे हिंदूज में क्या है? हिंदू फॉलो करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि अप्लीकेबल होता है किसके लिए? हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन और सिख के लिए। बाकी अदर जो कम्युनिटी हैं जैसे पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट है 1936, वो इस एक्ट को फॉलो करते हैं। वो मैरिज करने के लिए या डाइवर्स करने के लिए जो उनको प्रमाण पत्र मिलता है या डाइवर्स का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत है। पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट 1936। एंड जैसे अदर कम्युनिटी जैसे इंडियन क्रिश्चियन है तो इंडियन क्रिश्चियन किसको फॉलो करते हैं? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 फॉर द क्रिश्चियन। एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ सरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। मतलब मुस्लिम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन 1937 को फॉलो करते हैं। तो इन सभी कम्युनिटियों के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डीपीएसपी में दिया गया है। और गोवा एक ओनली स्टेट इन द इंडिया वेयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। ओनली गोवा ही एक ऐसा स्टेट इंडिया में स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लीकेबल है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज सेकेंड, यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द ईयर 2022। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है एक मेडल 2018 में स्टार्ट किया था। अभी इस साल जो है वो कितने लोगों को दिया गया है? वो दिया गया है 36 पुलिस ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। और ये मेडल दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है बाय द होम मिनिस्ट्री फॉर स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द year. This award given by the Ministry of Home Affairs. This special operation conducted in the area of terrorism, border action, armed control, prevention of narcotics smuggling and rescue operation. This type of operation के लिए जो अच्छे काम किए होते हैं पुलिस ऑफिसर वगैरह उनको ये मेडल दिए जाते हैं। और इस साल जो है 63 लोगों को ये दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड करंट अफेयर इज थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटेड इट्स 23rd स्टेट फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2022। मतलब इस साल जो है 23वां जो है स्टेट फाउंडेशन डे छत्तीसगढ़ मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर होस्ट द 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ये डांस फेस्टिवल होस्ट करेगा। कहाँ पे होगा? रायपुर में, छत्तीसगढ़। और इसमें जो भाग लेंगे वो अदर कंट्री या ट्राइबल भी भाग लेंगे जिसमें इंक्लूड है कौन कौन से? मंगोलिया, टोंगा, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड मोजाम्बिक पार्टिसिपेट इन द इवेंट। और छत्तीसगढ़ बना कब था? छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। मतलब छत्तीसगढ़ का जो फाउंडेशन हुआ था 2000 में,
1 नवंबर को। किस स्टेट के रूप में? 23वें स्टेट के रूप में इसका फाउंडेशन हुआ था। और जो 9 नवंबर को बना था, उत्तराखंड बना था। एक्चुअली इन 2000 में 3 स्टेट बने थे, जिसमें एक पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, और तीसरा था आपका झारखंड। तीसरा है झारखंड, जो बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। प्लीज रिमेंबर दिस डेट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर फोर्थ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, डॉक्टर जी हेमप्रभा। द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर जी हेमप्रभा इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अप टू 2024, मतलब 2024 तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर किसका? ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और ये ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है कोयम्बटूर में है, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये किसके अंडर में आता है? ये अंडर आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये बना कब था? 1912 मीन्स 1912 में। सी दिस, सी इज द हेमप्रभा, डॉक्टर जी हेमप्रभा। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फिफ्थ, न्यू बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। दिस इज बुक रिटन बाय द फ्रेंच ऑथर रेना नाबा। Rene Naba has written the book Nuclearization of Asia. Now the next current affair is 6. Mexican Formula 1 GP 2022. मैक्सिकन फार्मूला GP 2022 किसने जीता है? ये जीता है रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वेटरस्पन, फर्स्ट प्लेस दिस। और ये इनका जो है इस साल का 14वां मतलब फार्मूला 1 है जो इन्होंने जीता है। इससे पहले जो है अभी जापान में हुआ था, जापान का जो F1 फार्मूला, उसको भी इन्होंने ही जीता था। और ये खेलते किस तरफ से है? रेडबुल के ड्राइवर है, और रहने वाले कहाँ के हैं? बेल्जियम के। सी दिस मैक्स वेटरस्पन, द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो पहला फिश म्यूजियम होगा वो कहाँ पे होगा? वो बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट इज 8, ट्विटर वेरीफाइड बैज ऑफ कॉस्ट $8 ऑन ए मंथ। मतलब अभी ट्विटर को जो खरीदा है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन एलन मस्क ने, उन्होंने जो है ट्विटर पे अब पैसे लगा दिए हैं। मतलब आपको ट्विटर की सर्विस लेनी है तो उसको लिए आपको मंथली चार्ज देने पड़ेंगे। कितने? $8 मीन्स इंडियन रुपीज में 660 रुपए। दिस इज द प्राइवेटाइजेशन। और इन्होंने अभी जो एक्विजिशन किया था ट्विटर का, वो कितने में किया था? वो $44 बिलियन में किया था। प्लीज रिमेंबर दिस, $44 बिलियन। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 9th, वन नेशन वन ITR फॉर्म। लाइक द वन नेशन वन राशन कार्ड, अब ITR जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसने वन नेशन वन ITR फॉर्म जो है प्रपोज किया है इंडिया में। अब इससे क्या होगा? ये सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होगा फॉर ऑल टैक्स पेयर। अभी तक क्या थे? अभी तक जो है 7 तरह के ITR फॉर्म होते थे, अलग अलग लेवल के। मीन्स जिस क्राइटेरिया में पड़ता था वो उस फॉर्म को भरता था। बट नाउ टिल अब से जो है एक सिंगल फॉर्म होगा जो सारे ITR भरने वाले लोग उसको फिल करेंगे। ITR हर व्यक्ति भर सकता है, चाहे वो सैलरी पर्टेड पर्सन हो या नॉन सैलरी पर्सन हो, और ITR सबको भरना चाहिए। इससे काफ़ी बेनिफिशियल होता है आगे के समय में। अगर किसी बैंक से लोन वगैरह लेना है तो आप इसको दिखा सकते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या ना कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 10th, कोरोनल होल। नासा रिलीज ए इमेज टेकन बाय द सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने एक जो नासा का है उसने जो है एक इमेज लिया है सन का। सिम्स टू बी स्माइलिंग, ए स्माइलिंग लाइक फिगर मेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्क कोरोनल होल। ये डार्क कोरोनल होल की वजह से जो स्माइली फेस जो है बन रहा है सूर्य का, उसकी इमेज ली गई है।
ओके, नाउ द अब ये सूर्य का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो उसके बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी है. सी दिस द पिक्चर ऑफ, दिस इज द इंटरनल पार्ट विच इज कोर वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स, यू मीन्स फ्यूजन मतलब संलयन होना, जहाँ पे चीज़ों को हाइड्रोजन हीलियम संलय होता है और लॉट ऑफ एनर्जी इमिट होती है. दिस इज कोर. नाउ द नेक्स्ट इज रेडिएटिव जोन, एनर्जी ट्रांसफर बाय द रेडिएशन, एनर्जी जो है रेडिएट होती है ट्रांसफर के द्वारा. अ कन्वेंशन जोन, एनर्जी ट्रांसफर बाय द कन्वेंशन. नाउ द नेक्स्ट जोन इज द फोटोस्फीयर, डीपर पार्ट ऑफ सन विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व. ये सन का जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. क्रोमोस्फीयर नॉर्मली इनविजिबल एंड इट कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द टोटल इक्लिप्स. ये जो क्रोमोस्फीयर है इसको जो है टोटल इक्लिप्स के समय ही विजिबल किया जा सकता है, ये जो रेड वाला है. ओके, नाउ द आउटर सेक्शन इज द कोरोना. आउटर पार्ट किसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं. लुमिनस इन्वॉल्व इज वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा दैट सराउंडेड द सन. इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जो कि सन के सराउंडेड चारों तरफ फैला होता है. नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज मुडुमलाई टाइगर रिजर्व बफर. ये इन्वेसिव स्पीसीज सेना स्पेक्टेबल्स has exotic trees has taken over the 800 to 1200 hectare of buffer zone of मुडुमलाई टाइगर रिजर्व. मीन्स एक स्पीसीज है, स्पीसीज ये पौधा आता है जिसका नाम है सेना स्पेक्टेबल्स. इसने जो है एक्वायर कर लिया है लगभग मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का 800 से लेके 1200 जो हेक्टेयर होता है वो. और ये स्पीसीज है क्या, ये एक्सोटिक ट्री है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ना तो ये नेटिव है, ये नॉन नेटिव स्पीसीज है. ओके, अब नॉन नेटिव क्या होता है, नेटिव स्पीसीज वो होते हैं जो उस परिस्थिति में उस इन्वायरमेंट में पल बढ़ सकते हैं, वहाँ के ही हैं, ओरिजिनल वहाँ के ही रहने वाले हैं, वहीं के पैदा होने वाले हैं. और इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ के पाए नहीं जाते हैं. इन्वेसिव स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजिनस और नेटिव पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के वो इंडिजिनस नहीं होते हैं. और इसकी वजह से जो है ग्रेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल हार्म द न्यू एरिया. इस एरिया को जो है काफ़ी जो है इरोज करते हैं इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली. और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये लोकेटेड है आपके नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. और ये जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है वो ट्राई जंक्शन पे है, मतलब तीन तरफ से इसके स्टेट हैं, वो तीनों को जो है डिवाइड करता है. किस किस के बीच है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. और ये जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है वो किस बायोस्फीयर का सेक्शन है, ये है नीलगिरी बायोस्फीयर है, उसका पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है द सराउंडेड बाई, किससे सराउंडेड है, ये सराउंडेड है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, वेस्ट साइड में. सी द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, वायनाड हियर इज केरला, दिस. नाउ नेक्स्ट इज द बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका. सी दिस बांदीपुर नेशनल पार्क in north side में, and मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली पार्क इन साउथ. मुकुर्थी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क. रिमेंबर all these park where is located. This I have completed all the current affair. Now we will start the practice question. This practice question is based on the current affair of November के. So let's start. The first question is, the Asian India Startup Festival has been inaugurated in which country mark 30th anniversary of Asian Indian relationship. ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इनोग्रेशन हुआ है, ये इनोग्रेशन हुआ है इंडोनेशिया में. ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग कंट्री हैज वोन द फीफा U17 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप. वुमेन वर्ल्ड कप फीफा U17 का किसने जीता है, ये जीता है स्पेन ने. हराया किसको था, कोलंबिया को. ऑप्शन ए. नाउ द
Next question is, Lula da Silva has defeated the incumbent president of which of following country have become new president? न्यू प्रेसिडेंट किसके बने हैं? लूला डा सिल्वा ये बने हैं ब्राजील के। बोर्सोलोना जो वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन राष्ट्रपति थे, उनको इन्होंने हराया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज won the Scotch Award 2022 in Women and Child Development category of its popular लक्ष्मी भंडार स्कीम। लक्ष्मी भंडार स्कीम जो चल रहा है उसके तहत जो है किस स्टेट ने इसको जीता है? ये जीता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम चलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड वेगन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द encourage to people follow the vegan lifestyle and spread awareness about veganism। ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। वेगन्स का मतलब होता है जो सिर्फ प्लांट और पौधों के जो चीज़ों हैं उन पे खाएंगे, जैसे अनाज जो है उसको ही सिर्फ खाएंगे, जानवरों से बने हुए प्रोडक्ट को वो सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि दूध, छाछ, पनीर, ये सब भी, और मांस मछली, उनको जो है वेगन पर्सन बोलते हैं। Now the next question is 6. Also known as the Steel Man of India, passed at age of 86, टाटा मेन हॉस्पिटल इन जमशेदपुर। किसको जो इंडिया का स्टील मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो अभी एक्सपायर किए हैं, वो बोला जाता है जमशेद जी ईरानी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 बिल्ड? कहाँ पे बिल्ड हुआ है? ये बिल्ड हुआ है उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में। Option A. Now the next question. Which state government will set up the cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? ये कहाँ पे establish करने की बात हुई है? ये बात हुई है महाराष्ट्र में। Option C. So that have completed all current affair and practice question MCQ also. Thanks for watching. I hope you are enjoying the session. Keep study, stay healthy. Thank you.